Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. स्टूडेंट्स कम क्यों होते जा रहे हैं? अभी इंग्लिश की क्लास में तो ज्यादा थे इससे। अभी इंग्लिश की थी ना आपकी पहले? Yes, ma'am. उसमें तो स्टूडेंट्स ज्यादा थे, अब कम कैसे हो गए? कहाँ चले गए? मैम पता नहीं। भूख लग गई क्या? खाने चले गए कुछ? या बोर हो गए क्लास लेके? बस एक क्लास ले ली, बहुत है, फॉर्मेलिटी हो गई पूरी। No, ma'am. सारी लेनी है ना क्लासेस, तो पढ़ना तो है ही, एवरी सब्जेक्ट पढ़ना है। चलो ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। कल बेटा अपन पढ़ रहे थे तो वो बीच में क्या लाइट चली गई थी एक्चुअली। कल आपकी क्लास हो रही, बीच में बंद ऑफ हो गई थी ना क्लास। Yes, ma'am. लाइट चली गई थी तो इसलिए क्लास हुई नहीं, बीच में रह गई। तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा। वर्क मैंने वो कल भेज दिया था, कल वाला आपको, आपने कर लिया होगा आई होप अपनी नोटबुक में। Yes, ma'am. कर लिया सबने? ओके Yes, ma'am. So today we will start a new chapter, chapter number third. Third. We are a bit different. What is the meaning of this topic? This line, we are a bit different. हम क्या है? थोड़ा सा different है। देखो सब कोई एक जैसे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, सबको पता है। हमारी फिंगर्स है 5, ये भी क्या डिफरेंट है एक दूसरे से सारी। थंब अलग है, Yes, छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, ये उससे छोटी है, फिर ये सबसे छोटी है। मतलब फिंगर्स भी हमारी सेम नहीं है, वो भी डिफरेंट होती है ना। तो इस Yes, ma'am. हर कोई सेम नहीं हो सकता है। एक घर में चाहे 2 मेंबर हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी मेंबर हो, सब डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। वो डिफरेंस मतलब कैसे भी हो सकते हैं, फेस में भी डिफरेंस कह सकते हैं आप, हैबिट्स में भी डिफरेंट, बिहेवियर में भी, हर चीज में अलग अलग होते हैं। सब कोई एक जैसे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे एक मदर के 2 या 3 बच्चे हैं, 4 है, वो भी सेम नहीं होते हैं। हालांकि जुड़वा जो होते हैं ना, ट्विंस बच्चे हैं किसी के, ट्विंस ब्रदर सिस्टर, तो वो भी एक जैसे नहीं होते। मतलब कहने का मतलब कि सब में क्या होती है, डिफरेंसेस होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। हम भी क्या है, थोड़े थोड़े एक दूसरे से सब अलग है, ठीक है। ऐसे अलग होना वो अलग चीज होती है। एक क्या होता है कि किसी में कुछ थोड़ी बहुत कमी भी होती है किसी इंसान में। जैसे हम लोग तो क्या है, हमारे अंदर तो हम तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, हर एक्टिविटी हम प्रॉपर्ली कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हमारी बॉडी में। बट कुछ लोग क्या होते हैं, उनको कुछ फिजिकली इश्यूज होते हैं, उस वजह से भी वो हमसे डिफरेंट होते हैं ना। जैसे कुछ क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, कुछ डेफ होते हैं, कुछ डम्ब होते हैं। ब्लाइंड मतलब समझ में आ गया? ब्लाइंड मतलब Yes, जो ma'am. सकते हैं, ठीक है। और डेफ जो सुन नहीं सकते, डम्ब बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, जिसमें फिजिकली प्रॉब्लम होती है, किसी के हाथ में या किसी के पाँव में कुछ प्रॉब्लम होती है, इस तरह से कोई लंगड़ा के चलता है थोड़ा। तो ये क्या होता है, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी बॉडीज में, कुछ कुछ इंसानों की बॉडी में होती है, शुरू से ही, किसी के जन्म से हो जाती है, या किसी के बाद में भी कोई मान लो किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया उस वजह से हो गया, कोई बीमारी की वजह से हो गई। तो ये नहीं होता कि जन्म से ही हो उसके, नहीं, कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं। बीमारी की वजह से भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। या कोई चोट लगने से भी किसी को कोई आईज में प्रॉब्लम हो गई, या किसी कान कोई बहरा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होती है, ये डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारे इंसानों में होती है। तो उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे कि जो हमसे डिफरेंट होते हैं उनके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, और उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज होती है। जैसे ये चैप्टर है, इसमें बताया गया है कि ब्लाइंड पर्सन के बारे में। ब्लाइंड मतलब जो देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकता। अंधा कहना तो अच्छा नहीं होगा वैसे उनको, मतलब ये कि हाँ वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं, तो उनके लिए ये नहीं है कि भाई चलो वो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ लिख भी सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं, पर उनके लिए एक स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है। मतलब हमारी तरह नहीं पढ़ पाते, मतलब जो देख नहीं सकते हैं और उनको हम
उनको जैसे एक टीचर है, मान लो मैं हूँ, तो आपके साथ बिठा के मैं उनको नहीं पढ़ा सकती, उनके लिए स्पेशल टीचर होते हैं जिनको उनके तरीके से पढ़ाना होता है, ठीक है, प्रॉपरली वो खुद नहीं देख सकते हैं, तो उनको मतलब देख नहीं सकते लेकिन छू तो सकते हैं ना, महसूस कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा, जैसे हम टीवी में भी ये चीजें सुनते हैं कि यदि भगवान एक कोई कमी देता है तो उसके साथ उसमें एक खासियत भी दे देता है। जैसे कभी ऐसा आपने देखा होगा टीवी में ज्यादातर कि जैसे कोई देख नहीं सकता है या कोई सुन नहीं सकता, तो उसमें भगवान एक ऐसी शक्ति दे देता है, आंखों की नहीं, मन की आंखों से देखता है कोई, इस तरह से एक मतलब फीलिंग सूंघने की या फील करने की ऐसी शक्ति ज्यादा होती है उनमें। फिर देख नहीं सकता तो उसमें फील करने की पावर हमसे कहीं ज्यादा होती है, कि भगवान ने यदि एक चीज छीन ली है तो एक चीज उसको जरूर ज्यादा देता है। तो इस तरह की उनमें भी बहुत सारी एबिलिटीज होती है, ये नहीं है कि वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते तो वो कुछ कर नहीं सकते अपनी लाइफ में, नहीं, वो भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत सक्सेस होते हैं। आजकल गवर्नमेंट सर्विस में भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे ऐसे लोग होते हैं जो देख सुन भी नहीं सकते हैं, तो वो कुछ अलग उनका तरीका होता है पढ़ने पढ़ाने का उन्हें, ठीक है, उस वे को अपना के वो एक अच्छी बेटर लाइफ जी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आपके कुछ ब्लाइंड पर्सन्स के बारे में बताया गया कि ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है, कौन सा तरीका है, कौन सी फैसिलिटी से उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ और समझा भी देती हूँ आपको। ओके बच्चों, इफ यू आर blindfolded and asked to read your book, आप मान लो कोई है वो ब्लाइंड है, आपके साथ मान लो कोई ऐसा बैठा है जो ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, उसको हम क्या कहेंगे कि आप बुक रीड करो, कि आप बुक पढ़ो, तो वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। No, ये तो उसका मजाक उड़ाना हो गया, वो नहीं कर सकता है। No, ma'am. But there are many such as people in the world we are unable to see but they get education. हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा नहीं कर सकते लेकिन फिर भी क्या होते हैं, वो उनको एजुकेशन मिलती है, शिक्षा फिर भी लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है, कौन है? हेलन केलर। हेलन केलर कौन थी? ये ब्लाइंड पर्सन थी, एक लेडी थी, क्या थी ये? ब्लाइंड थी। ब्लाइंड मतलब देख नहीं सकती थी, ठीक है, आंखों से देख नहीं सकती थी, ये ब्लाइंड थी एक लेडी। बट ये इतनी सक्सेसफुल हुई, इतनी सक्सेसफुल हुई, ये क्या बन गई? एक ऑथर बन गई। ऑथर मतलब लेखिका, ऑथर मतलब क्या बन गई? ये अमेरिकन, अमेरिका की थी और एक अमेरिका की क्या बन गई? ऑथर बन गई, लेखिका थी। लेखिका मतलब जो बुक्स वगैरह राइट करते हैं, है ना, जो बुक्स लिखती है, लेखिका बन गई है। मैम, यस मैम इनको लिखना भी है? यस, लिखना नहीं है आपको कुछ? मैम समझना है? अरे लिखना नहीं है बेटा, राइट नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको, चैप्टर समझा रही हूँ अभी मैं, सिर्फ आपको सुनना है अच्छे से, लिसन प्रॉपर्ली ओनली, डोंट राइट। अमेरिकन ऑथर थी, ब्लाइंड थी, फिर भी क्या किया? पढ़ लिख के क्या बन गई? एक ऑथर बन गई, एक लेखिका बन गई, ठीक है, बहुत बड़ी लेखिका बन गई। इसके अलावा क्या थी? एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब एक क्या थी? पॉलिटिशियन में, पॉलिटिक्स में भी थी, राजनीति में भी थी, एक नेता के रूप में भी थी, और इसके अलावा क्या थी? एक लेक्चरर भी थी। लेक्चरर मतलब, लेक्चरर कौन होता है? व्याख्याता, पढ़ाने वाला, ठीक है। तो हेलन केलर कौन थी? ये एक हेलन केलर, ये ब्लाइंड थी, फिर भी इतनी सक्सेसफुल हो गई कि एक ऑथर बन गई, एक लेखिका बन गई थी। अब ये कैसे इनकी एजुकेशन होती है, इनको कैसे पढ़ाया जाता है, उसके बारे में भी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। You might have identified the items by touching them. देखो, देख नहीं सकते हैं लेकिन ये टच तो कर सकते हैं, किसी चीज को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए कुछ ऐसी बुक्स बनी होती है जिनको ये हाथ से इस तरह से फील करके, अल्फाबेट्स होते हैं इनके लिए, कुछ अलग तरह के अल्फाबेट्स होते हैं कि उनको हाथ से टच करके पहचानते हैं ये, ठीक है ना। तो ये इसमें आगे पढ़ेंगे हम। Those of our companies who are unable to see identify alphabet by touching them. अल्फाबेट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनके अल्फाबेट ऐसे नहीं होते हैं E A B C, ठीक है, इनके कुछ डॉट्स होते हैं इस तरह से,
बड़े डॉट्स हो गए या छोटे डॉट्स हो गए, इस तरह से कुछ डॉट्स बने हुए होते हैं। एक बड़ा डॉट हो गया ए के लिए, फिर एक छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, स्मॉल। एक बिग डॉट हो गया, बाकी ये जो हो गए स्मॉल डॉट्स हो गए। हर अल्फाबेट के लिए 6 डॉट्स होते हैं। एवरी, बेटा नॉट टॉक, एवरी अल्फाबेट के लिए कितने होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं। हर एक अल्फाबेट के लिए एक अलग पैटर्न का डॉट होता है। हर पैटर्न में 6 डॉट, अब इसमें 6 डॉट है, यहाँ एक बड़ा सा डॉट है, बाकी छोटे छोटे डॉट है। कई में यहाँ बड़ा हो जाता है, किसी में यहाँ बड़ा हो गया, किसी में 2 बड़े हो गए, किसी में 3 बड़े 3 छोटे, इस तरह से होते हैं। ऐसे जैसे आपने कभी देखा है बेटा, ये सब आपने भी किया होगा, एक कोई भी पिन होती है, ऑल पिन वगैरह, या कोई भी सुई होती है ना, नीडल होती है, उसको हम किसी भी पेपर में इस तरह से लगा देते हैं। मान लो किसी भी सुई या तीखी कोई भी पिन हो गई, ऑल पिन हो गई, उसको एक कागज में इस तरह लगा देते हैं। तो क्या होता है, आप उसके ऊपर हाथ लगाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, बट उस पेपर को आप एज इट इज उल्टा करते हो, फिर उस डॉट के हाथ लगाते हो, उस छेद के, तो आपको फील होता है ना, वो थोड़ा ऐसे उभरा हुआ सा होता है। करके देखना कभी, कोई भी एक पेपर होता है, उस पे आप कोई नीडल सुई से या कोई पिन से छेद करो ऐसे उसके अंदर, तो जिस साइड से छेद कर रहे हैं उधर से तो वो प्लेन लगेगा, लेकिन दूसरी साइड से उस पेपर को उल्टा करके देखो, आप उस छेद को टच करोगे तो आपको वो फील होता है, ऐसे उभरा हुआ सा होता है। इसी तरह से इनके लिए जो सिस्टम होता है पढ़ाने का, ऐसे ही कुछ पेपर्स होते हैं, इस पे डॉट्स बना के फिर उल्टी साइड से जैसे उनको टच करते हैं ना, तो वो फील होते हैं उनको कि ये बड़ा डॉट है, छोटा है, तो फिर वो पहचानते हैं कि ये ए है, ये बी है, सी है। इस तरह से अल्फाबेट वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एक अलग वे होता है इनको पढ़ाने का। समझ में आया बेटा? यस मैम। समझ में आया ना? ए के Yes, अलग ma'am. डॉट्स होते हैं, बी के अलग डॉट होते हैं, सी के अलग होते हैं, लेकिन सब पैटर्न में 6 होते हैं। 6 इसमें, 6 इसमें होंगे, 6 इसमें, हर पैटर्न में 6 डॉट होते हैं। ठीक है ना? तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इस तरह से पढ़ाने का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं? इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं हम? मैम ये में समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? नो मैम। चलो फिर से समझाते हैं। यस मैम। देखो, जैसे एक कागज ले लो, एक पेपर है आपके पास, ठीक है, मैंने उसमें छेद कर दिया एक पिन से। कोई भी, जैसे बच्चे बैठे बैठे शैतानी करते रहते हैं ना, ऐसे कोई इनके पास प्रकार नहीं होती, जैसे प्रकार से ही छेद कर दो, प्रकार होता है ना मैथ्स में जो वर्क काम आता है, उससे ऐसे छेद कर दिया, या कोई ऑल पिन हो गई उससे छेद कर दिया। ठीक है, उस पेपर, उस छेद वाली जगह पे हाथ लगा के देखो, आप कुछ महसूस नहीं, पता नहीं चलेगा कि वहां छेद है, बट उस पेपर को उल्टा करके उसी छेद पे हाथ लगा के देखना, आप खुद करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। फिर उस पे हाथ लगाएंगे ना तो वैसे हमें छूने पे ऐसे पता चलेगा कि यहाँ कागज थोड़ा ऊपर हो रखा है, ऐसे लगेगा हमें, उभरा हुआ सा लगेगा, फील होगा हमें। तो इस तरह से उनके लिए एक अलग से सिस्टम बना हुआ होता है। कुछ इस तरह से बुक्स बनी हुई होती है कि अलग अलग डॉट्स होते हैं, उनपे छेद बने हुए होते हैं, फिर वो फील करके उसको पहचानते हैं कि हाँ ये ए अल्फाबेट का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, इस तरह से पढ़ते हैं उस चीज को। तो ये वाला जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? ब्रेल सिस्टम। हिंदी में लिखें तो ब्रेल लिपि कहते हैं हम इसे, हिंदी में ब्रेल लिपि भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम से क्या किया जाता है? इनको एजुकेट किया जाता है, मतलब पढ़ाया जाता है। कौन से सिस्टम से पढ़ाया जाता है? ब्रेल सिस्टम, ब्रेल लिपि जिसे हम कहते हैं। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में देवनागरी लिपि होती है ना हिंदी में? यस मैम। देवनागरी लिपि होती है हिंदी की। जैसे अब व्याकरण की जो आपकी बुक होती है उसमें पढ़ते हो ना, पंजाबी है, गुरुमुखी लिपि होती है, ठीक है ना? इसी तरह से हिंदी है, देवनागरी लिपि है। तो इनके लिए एक अलग लिपि बनी हुई है, इस लिपि को क्या कहते हैं हम? ब्रेल सिस्टम। क्या कहते हैं हम? ब्रेल सिस्टम। ब्रेल लिपि सिस्टम, आपको तो ब्रेल सिस्टम ही पढ़ना है, ब्रेल सिस्टम। इस सिस्टम से पढ़ाया जाता है। अब देखो इसमें कुछ मैं आपको बता के बताती हूँ अल्फाबेट्स। जैसे ए है, तो ए के लिए एक बड़ा सा डॉट हो गया और बाकी छोटे डॉट हो गए। जैसे ऐसा आपका बुक में बना हुआ है बेटा, बुक लोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको।
अब बी है, बी अल्फाबेट है, तो उसके लिए 2 बड़े बड़े डॉट हो गए, बाकी 5 ये 4 छोटे छोटे डॉट हो गए। ये बी होता है। सी के लिए जैसे ये इस तरह से सी होता है, ये 2 ऊपर बड़े हो गए, फिर 2 छोटे छोटे डॉट्स हो गए। ऐसे इस तरह से अलग अलग अल्फाबेट्स के लिए इनके अलग अलग डॉट्स फिक्स होते हैं। ये डी हो गया, इस तरह से ए बी सी डी पूरे अल्फाबेट्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के डॉट्स, जिसमें इसमें एक बड़ा डॉट है, इसमें 2 है, इसमें इस तरह से 2 है। बट ये क्या करते हैं, इसको छू के ऐसे पहचानते हैं, क्योंकि डॉट होते हैं ऐसे उभरे हुए होते हैं, ऐसे थोड़े ऊपर होते हैं, तो उनको छूने से वो महसूस होते हैं डॉट्स। तो इस तरह से डॉट्स को छूते हैं कि ये बड़ा डॉट है, ये छोटा है, तो ये ए अल्फाबेट के लिए है। मतलब जैसे अपने को लर्न हो जाता है ना बेटा, ए है, आ है, ई है, ऊ है, जैसे अपने को देख के लर्न हो जाता है ना कि ये ऐसे अनार है, आ से आम है, ई से इमली, बड़ी से ई के छोटा, उसे उल्लू, बड़ा उसे उल्लू, वैसे ही इनको हाथ छूने से महसूस होता है। जैसे हमें छोटी ई की, बड़ी ई की मात्रा हो गई, ए फॉर एप्पल, ये बी है, ये सी है, डी है, ई एफ जी एच, 1 2 3 4, ठीक है। अपने को तो देख के पता चल जाता है, तो ये तो देख ही नहीं सकते ना, ये तो कैपेबल नहीं होते, क्योंकि इनको देखने की तो प्रॉब्लम है इनमें। तो इसलिए इनके लिए ऐसा बना होता है कि ये छू के महसूस कर सके। और अभी मैंने बताया कि जैसे भगवान एक चीज छीनता है तो एक चीज देता भी है, तो इस इनकी फीलिंग की जो पावर होती है ना, 6 सेंस बहुत अच्छा होता है। 6 सेंस, 5 सेंसेस होते हैं हमारे पास, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना। यस मैम। नोज है, आईज हो गई, ईयर्स हो गए, टंग हो गए, स्किन, ऐसे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, तो इनके पास 6 सेंस भी होता है जो भगवान का दिया होता है। तो इनमें छू के पहचानने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये उस चीज को फील करते हैं, छूते हैं, टच करते हैं, टच करने पे इनको फील होता है, उस हिसाब से इसको पढ़ते हैं ये, ठीक है ना। तो ये इनका सिस्टम हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेल सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते हैं, ब्रेल सिस्टम। ओके। तो ये जो हेलन केलर थी ना, हेलन केलर जो थी, ये कौन थी, हेलन केलर क्या थी, वाज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड। देखो ये ब्लाइंड तो थी ही, अंधी, जैसे देख तो सकती नहीं थी, और इसके साथ साथ में ये डेफ भी थी। डेफ मतलब मैम सुन नहीं सकती, सुनने की भी प्रॉब्लम होती है, डेफ है ना। तो ये ब्लाइंड तो थी, ब्लाइंड के साथ साथ में डेफ भी थी, अंधे और बहरे जिसे कह सकते हैं हम। आंखों में भी प्रॉब्लम थी, देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, फिर भी ये क्या थी, हेलन केलर was the first person to earn a bachelor of, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब ये ऐसी पहली पर्सन थी जिनको डिग्री मिली थी, किसकी, बीए की, जिसे हम शॉर्ट में बीए कहते हैं। आपने सुना होगा ऐसे बीए कर लिया, एमए कर लिया, तो बीए की डिग्री लेने वाली ये फर्स्ट पर्सन थी, ऐसी ब्लाइंड और डेफ पर्सन थी, फर्स्ट पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, जिन्हें बीए की सबसे पहले डिग्री मिली थी। देखो इन्होंने बीए पास कर लिया था, 12th के बाद में 3 इयर्स होते हैं जो बीए के, वो इन्होंने पास किए थे, जिसमें ये ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, ठीक है, सिर्फ टच करके फील कर सकती थी, पहचान सकती थी उसको। अब समझ में आया बच्चे, किसको नहीं आ रहा था समझ में अभी, मैम सोनाक्षी को नहीं आया था। सोनाक्षी को नहीं आया था क्या, अब आ गया क्या सोनाक्षी समझ में, यस मैम। आ गया ना समझ में बेटा अच्छे से, यस मैम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलो मैं किससे पूछूं, कुछ पूछ रही हूँ बेटा, कौन से सिस्टम से पढ़ाया जाता है ब्लाइंड पर्सन को, प्रणव शर्मा, टेल मी, प्रणव कौन सा सिस्टम यूज करते हैं ब्लाइंड पर्सन को हम एजुकेट करने के लिए, मैम बताए, मैंने मैम बताए। प्रणव का है, प्रणव वेयर आर यू, टेल मी द आंसर, कौन से सिस्टम से पढ़ा सकते हैं हम, अभी कितनी ये मैं जो इतनी देर से क्या गा रही हूँ, मैं इतनी देर से क्या समझाया मैंने, सुनते ही नहीं हो, मैम बताए, स्वाति यस, मैम ब्रेल सिस्टम।
ब्रेल सिस्टम, वेरी गुड। ये प्रणव ना तो क्लास में पहले सुनता था ना अब सुनता ही है। बेटा इतनी देर से समझा दिया, कितनी बार मैंने बोल दिया ब्रेल 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 सिस्टम कहते हैं, ब्रेल सिस्टम, फिर भी समझ में नहीं आया। तो सब बच्चे बोलेंगे कौन से सिस्टम से पढ़ाया जाता है इन्हें? ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम। BRAILLE, ब्रेल सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। देखो इस सिस्टम में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जिससे एजुकेशन दी जाती है। इन ब्रेल सिस्टम देयर आर रेज्ड डॉट्स। रेज्ड डॉट्स मतलब रेज्ड क्या होता है? उभरा हुआ, ऐसे उभरा जिसको हम हाथ लगा के फील कर सके। ठीक है, रेज्ड डॉट होती है फॉर एवरी अल्फाबेट पॉइंट। हर एक अल्फाबेट के लिए अलग डॉट्स होती है। सी देम इन द, देखो जैसे आपको मैं बुक में दिखा देती हूँ। सी, इस बुक में इस तरह से अल्फाबेट बने हुए हैं, उनके आगे डॉट्स भी है। कैन यू सी इट बेटा? कैन यू सी इट प्रॉपर्ली? यस देख सकते हो सब? यस मैम। दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? यस मैम। ये एक तो होता है स्केल, ये तो होता है स्केल, ये होता है स्टाइलस। ठीक है, ये स्टाइलस होते हैं, तीखी होती है ऐसे, है ना, और ये होता है स्केल, इसमें इस तरह की डॉट्स बनी हुई होती हैं। तो ये देखो, ये ABCD अल्फाबेट्स के लिए सबके लिए अलग अलग डॉट्स है, सब अल्फाबेट्स के अलग अलग डॉट्स है। ठीक है, इस तरह से आप जब बुक ले लोगे तो उस बुक में देख के और अच्छे से समझ सकते हो आप इस चीज को। तो क्या होता है, सी देम इन दिस सिस्टम सिंबल्स ऑफ द ऑल अल्फाबेट प्रिफर्ड 6 डॉट। हर एक अल्फाबेट के लिए एक सिंबल, एक चिन्ह बना होता है जिसमें एवरी सिंबल हैज 6 डॉट। हर एक सिंबल में 6 डॉट्स होते हैं। ओके, a cardboard is placed on a wooden slate। एक कार्डबोर्ड लगा होता है, एक वुडन की लकड़ी की एक स्लेट होती है, उसपे एक कार्डबोर्ड लगा हुआ होता है, उसपे इस तरह के डॉट्स बनाए गए होते हैं। ठीक है ना, एक तो आप एक पेपर पे पिन से डॉट्स बना के फिर उसको उल्टी साइड से हाथ लगा के देखना, खुद करके देखना, आपको समझ में आएगा कि आप उस छेद जो डॉट्स होते हैं ना उनको आप खुद फील कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें दो चीजें यूज होती हैं, एक तो होता है स्टाइलस। कौन सी दो चीजें यूज होती है? एक तो होता है स्टाइलस और एक होता है स्केल। तो इसमें ब्रेल सिस्टम है, इसमें दो इंस्ट्रूमेंट ये यूज होते हैं, स्टाइलस एंड स्केल। इनकी हेल्प से क्या किया जाता है, ब्रेल सिस्टम से इनको पढ़ाया जाता है। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, सिर्फ स्वाति की आवाज आई है मुझे ऐसा लग रहा है, बाकियों का समझ में नहीं आया क्या? अरे बेटा बाकी बच्चों समझ में नहीं आया क्या आपको? मैम समझ में आ गया। यस मैम, आ गया। ओके, दिस डिजीज नीड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। देखो, एक इस चैप्टर में आपके एक और चीज के बारे में बताया गया, एक और बीमारी के बारे में बताया गया है। कौन सी बीमारी के बारे में बताया गया? देखो, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को एक और प्रॉब्लम भी होती है, जैसे वैसे हाथ पांव सब उनके सही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो कई बार चीजों को होल्ड नहीं कर पाते अच्छे से। क्या नहीं कर पाते? होल्ड नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते अच्छे से। तो उनके बारे में बताया गया कि हम लोग यदि हमारे साथ कोई ऐसा, हमारा कोई मित्र हो, कोई फ्रेंड हो, ऐसा क्लासमेट हो, तो उसकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये भी आपके इस चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया बेटा आप सबको ब्रेल सिस्टम के बारे में? यस मैम। ओके, इसमें चलो और आगे आपको बताती हूँ स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज, कि ये ब्रेल जो लैंग्वेज है, ब्रेल सिस्टम है, ये कहाँ से आया, कैसे इन्वेंट हुआ। अब किसी ने तो इसको खोजा ही होगा ना, किसी ने तो इसका इन्वेंशन किया होगा, लुइस ब्रेल। अब देखो, ये ब्रेल जो नाम है ये किसी पर्सन के नाम से है। एक पर्सन थे, कौन थे? लुइस ब्रेल। कौन पर्सन थे? लुइस ब्रेल। ये तो हेलन केलर थी, जो क्या थी, ब्रेल की और फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने BA डिग्री एंड की थी। एक पर्सन थे, कौन थे? लुइस ब्रेल।
लुइस ब्रेल थे जो कहाँ रहते थे, फ्रांस में रहते थे। लेवनेन, मैम फ्रांस। यस, मैम राइट करना है क्या ये? क्या हुआ? मैम राइट करना है क्या ये? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो बेटा। मैम राइट मैम करना है राइट। क्या? दिख नहीं रहा क्या बोर्ड पे आपको? मैम दिख रहा है। फिर lived in फ्रांस। फ्रांस। कहाँ रहते थे ये? फ्रांस। राम। ठीक है। Once during his childhood, when Louis Braille was playing in his father's workshop. देखो एक बार क्या हुआ, जब वो क्या कर रहे थे, अपने जो पापा थे उनकी वर्कशॉप में क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे। लुइस ब्रेल बचपन में, चाइल्डहुड में अपने पापा की वर्कशॉप में, जो फैक्ट्री कारखाना जो भी होता है उसमें खेल रहे थे, तो क्या हो गया, उनकी आंखों में चोट लग गई। आंखों में चोट लगी, his eyes got hurt, then he lost his eyesight. तब क्या हो गया, इनकी आंखों की रोशनी चली गई, मतलब आंखों में चोट लगने से क्या हो गई, ये ब्लाइंड हो गई। तो लुइस ब्रेल क्या थे, ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्या थे? ब्रिलियंट, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे थे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि कुछ लोगों को जन्म से भी प्रॉब्लम होती है और कुछ को किसी चोट लगने से, कोई एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से भी हो जाती है। तो इनको कोई आंखों में चोट लगने से क्या हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन ये पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। He was being taught differently. It was very difficult to study those textbooks because it was more time consuming. But अब क्या हुआ, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छे थे तो पढ़ने का मन भी था इनका बहुत, लेकिन वो अब उन बुक्स को कैसे पढ़ते, जिनको पहले पढ़ रहे थे वो उनको पढ़ ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, he can't see. तो फिर क्या किया, it was a more consuming during that period an army captain visiting Louis Braille school. फिर एक बार जब वो स्कूल में थे उस टाइम क्या हुआ, उनके आर्मी के कैप्टन, जो आर्मी में काम करते थे, आर्मी के कैप्टन थे, वो उनके स्कूल में आए। एक फौज में काम करने वाले थे, फौजी थे, वो उनके स्कूल में आते हैं। And he showed the students and the teachers the language based on 12 points. फिर उन्होंने वहां पे क्या दिखाया उन बच्चों को, कि उन्होंने एक लैंग्वेज इन्वेंट की थी, मतलब एक भाषा उन्होंने खुद इन्वेंट की थी। वो जो आर्मी से आए थे ना कैप्टन, उन्होंने, जैसे इसमें 6 पॉइंट्स है, मैंने बताया था ना अल्फाबेट के लिए 6 पॉइंट्स थे, तो उन्होंने 12 पॉइंट्स का, कितने पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स की कुछ एक लैंग्वेज इन्वेंट की थी, एक लैंग्वेज इन्वेंट की थी, कितने, 12 पॉइंट की, 12 पॉइंट की थी। लुइस ब्रेल वाज वेरी मच इम्प्रेस, तो लुइस ब्रेल क्या हो गए, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा। लुइस ब्रेल विद हिज एफर्ट मॉडिफाई दिस, फिर उन्होंने क्या किया, लुइस ब्रेल ने धीरे धीरे उन 12 पॉइंट्स को मॉडिफाई करके 6 पॉइंट्स कर दिए, मतलब 12 पॉइंट पढ़ना और एक 6 पॉइंट्स पढ़ना, तो कौन सा ज्यादा इजी होगा, ये होगा ना 6। यस मैम। 12 से फिर अपने हिसाब से उन्होंने वापस इन्वेंशन किया, तो 6 पॉइंट्स बना दिए, 6 डॉट इन्वेंट किए, इसीलिए इस जो लैंग्वेज का नाम भी इनके नाम पे रख दिया गया। इसीलिए ये जो ब्रेल लैंग्वेज है, ब्रेल लिपि है हमारी, ब्रेल सिस्टम है, तो इनके नाम से ही इसका नाम रख दिया गया। क्या नाम रखा गया, ब्रेल सिस्टम, क्योंकि इनका नाम था लुइस ब्रेल। इन्होंने 6 डॉट इन्वेंट किए, इसलिए इनके नेम से ही ये नेम रख दिया गया, क्या, ब्रेल सिस्टम, ब्रेल सिस्टम या ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल सिस्टम, ठीक है, जिससे क्या किया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है, किन बच्चों को, ब्लाइंड को, डेफ को, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? यस मैम। क्लास ओवर होने का टाइम हो गया, तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे, ओके बेटा, आई होप समझ में आ गया सबको अच्छे से। यस मैम। यस मैम। ओके ओके बेटा, सी यू टुमारो, बाय बाय मैम। बाय बेटा, बाय बच्चों, बाय मैम। बाय।